तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को। तो बच्चों, कक्षा 8 का जो है अध्याय 1 स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो है हमने इंट्रोडक्शन का है 2 वीडियो बना लिए हैं और उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और 1.1 का जो है हमने 1 से लेकर कितने 5 नंबर तक के भी हिसाब को आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। उस सभी वीडियो को यूट्यूब पे हम डाल चुके हैं। तो आज जो है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, यानी ये 9 नंबर तक ही है प्रश्नावली 1.1। 9 नंबर के बाद ये पहला अध्याय खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से है हम लोग दूसरा अध्याय को बताएंगे, ठीक है। तो पहला अध्याय आज खत्म हो जाएगा आज के इस वीडियो में, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न 6, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अभी रुक जाओ पीयूष, उतारना नहीं है अभी। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। मतलब ये पूछ रहा है क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है। कारण सहित उत्तर दीजिए। किसी का गुणात्मक प्रतिलोम कोई तब कहलाएगा जब उसका गुणनफल कितना हो, 1 हो। क्या हम नहीं बताए थे गुणात्मक प्रतिलोम, जिन 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 1 हो, वो उसका क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है ना। गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आया। बोला है क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। इनको इनके साथ गुना करके देखेंगे, अगर आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर आंसर 1 आया तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं आया तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। समझ में आया ना। तो देखो क्या दिया है, -1 पूर्णांक कितना है, -1 पूर्णांक 1/8 है। तो इनको कैसे लिखते हैं, 8 गुना 1 8, -8 ना, 8 गुना 1 8, 8 1 कितना रे, 8 गुना 1 8, 8 1 कितना 9, बट्टे कितना रे 8। ये माइनस है, माइनस चिपका दो। नहीं समझा। देखो मानो कि ये माइनस नहीं है तो 8 गुना 1 8, 8 1 9, बट्टे ये 8 को यहाँ लिख देते हैं। अगर ये माइनस है तो इस माइनस को भी यहाँ लिख दिए, कोई भारी चीज है। तो ये चीज तो ये आया। क्या इनका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, तो लिखते हैं -9/8 है ना, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुना करके देखेंगे किसको, इसको। कितना है 8/9। अगर इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 1, तो ये इनका गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम 1 नहीं होता है तो वो उनका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। 8 8 नानी क्या घूमने गया, 9 9 नाना क्या गया, वही बात हुआ, नाना नानी क्या बात है। सब कट के कितना रे 1, लेकिन है जो माइनस है ये माइनस को चिपकाएगा ना। अरे -1 आ गया, 1 आता तो उसका होता, लेकिन आ गया कितना -1। तो क्या लिखेंगे, इतना जो है ना, इतना का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बोला कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल -1 है, 1 नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत। तो क्या लिखेंगे अतः में कि अतः -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 क्या है, नहीं है। नहीं ना रे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 1 क्या है रे बच्चा, नहीं है, इसलिए। नहीं समझे, कोई भारी चीज था। तो 6 नंबर को अच्छे से सीख लिए। अब जो है प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। प्रश्न 7 भी सेम टू सेम यही है, उस पर भी वही करना है। क्या ये उनका गुणनफल है तो क्यों है, वहां पे थोड़ा सा भाषा को चेंज किया, लेकिन चीज वही है। कोई दिक्कत है। चलिए अब 7 नंबर को देखते हैं। तो 7 नंबर का भी सवाल बच्चा सेम है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, सबको यहाँ समझिए कि क्या 3.1/3 का गुणनफल गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। क्या सेम टाइप का सवाल नहीं है, लेकिन यही कि संख्या चेंज है। क्यों, मगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, अगर है तो क्यों, अथवा क्यों नहीं, अगर होगा तो क्यों होगा, या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये बात है। समझ में आया। तो हम क्या बताए थे कि गुणात्मक प्रतिलोम तब होगा जब इन दोनों का गुणनफल कितना हो, 1 हो। अगर 1 हो गया तो होगा, 1 नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या दिया है, 3.1/3 है ना। इनको क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 1 9 1 कितना रे 10, बट्टे कितना रे ये 3 की संख्या है। तो जो है ना ये आया 10 बट्टे कितना बच्चा, 10/3 आया। इनको गुना करेंगे किससे, इससे। अगर
1 हो गया तो ये इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ आया क्या? मतलब क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है? देखते हैं 0.3 है, 0.3 के क्या करना है, इसको गुना करवाना है। ठीक है, समझो यहाँ मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे को कह रहे हैं कि अगर ये दशमलव है ना बच्चा, इसको जब उड़ाते हैं ना तो इसके लिए सीख लो, इसको जब उड़ाते हैं इसके लिए क्या लिखते हैं? 1। इसके बाद क्या गो संख्या रे? 1 गो। 1 तो शून्य बैठा देंगे, कोई बड़ी चीज है। अब इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं, थोड़ा सा इसी कर देते हैं। 10 बट्टे कितना रे? 3 गुना यहाँ कितना हो गया? हट गया, ये क्या आया? 3 बट्टे कितना? नहीं, 0 भी नहीं लिखना है। अब जैसे 2 तारीख लिखते हैं, 0 का वैल्यू है उधर, उधर कर देंगे 0 को तो 20 हो जाएगा। नहीं देखता होगा सर जी, सब सिग्नेचर करते हैं, लिख देते हैं 01 2025। तो ये आगे में 0 लिखेंगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो 1 ही कहलाएगा। तो इसके आगे में अगर 0 है तो उसको 3 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है? बट्टे कितना? 10। और ये 10 में बस, ये 3 में 3 खत्म, कौन सी बचा रे? इनका गुणनफल 1 आया है। तब बताओ ये क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है? क्यों है? लिख देंगे 3.1/3। तो अतः 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? 0.3 है ना? क्योंकि इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है? 1 है। अब हम बताए थे कि जब दोनों का गुणनफल 1 हो जाए तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अथवा क्यों बथवा सब समझ में आ गया ना? तो जो है 1.1 का 6 नंबर 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर और 9 नंबर और चैप्टर से छुटकारा, तब नया चैप्टर दूसरा अध्याय। ठीक है, तो जैसे इसको उतारो। ठीक है, 8 को आगे बढ़ाते हैं। तो 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए, है ना? आपको वितरण नियम हम बताए थे पहले। तो वितरण नियम में क्या था कि इनको इनसे गुना करो, फिर इनको इनसे भी गुना करो, बताए थे वितरण नियम में। अच्छा से बैठो। और मैं 5/6 को इससे भी गुना करेंगे और 5/6 को इससे भी गुना करेंगे। तो -4/3 को इससे गुना करो तो क्या लिखेंगे? पहले तो लिख दो सॉल्व। लिखो क्या? -3/4 गुना कितना रे? 2/3। फिर समझ रहा है ना? देखो -3/4 है। अच्छा पहले इसको ब्रैकेट में ले लो, यहाँ प्लस है, प्लस लिख लो, कोई दिक्कत है? -3/4 है, -3/4 लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत? और क्या यहाँ क्या है? और -3/4 गुना कितना? -5/6। समझ रहा है कि नहीं रे? देखो -3/4 लिख दिए, गुना इतना ब्रैकेट में, फिर प्लस लिखने के बाद -4/3 लिखे, फिर गुना कितना? -5/6। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो क्या ये कटेगा? 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1 बचा ना ऊपर मेरे, बट्टे नीचे क्या बचा? 2। प्लस है, प्लस लिख दो। ठीक है, 3 से कितना बार मेरे? 2 बार में। तो ये माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। 5 बट्टे कितना रे? 4 दूनी 8। अब समझ रहा है कि नहीं? 8 2 कैल्शियम 8 ही, 2/8 4, 4 गुना 1 4 है, माइनस माइनस चिपका दो, मैं प्लस है प्लस लिख दो। 8/8 कितना? 1, 1 गुना 5 5 कितना होगा? 5। माइनस का 4 प्लस का 5 क्या हो जाएगा? प्लस का 1/8। क्या 1/8 आंसर है? हाँ है। भारी है? हो गया क्लियर? अब देखो दूसरा सॉल्व लिख दो इसमें भी। फिर इसको क्या करेंगे? 5/6 गुना कितना करेंगे रे? -2/5। इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिए, प्लस है, प्लस लिख दो। फिर कितना? 5/6 गुना कितना? 3/10। इसको बाबू कौन सा नियम कहते हैं? वितरण नियम। तो वितरण नियम की सहायता से बना रहे हैं, कोई दिक्कत है? 2×6 माइनस कितना हो गया? 5/5। अरे भैया 5 जाएगा, 5 को भेज दो। 5 नानी घर। पूछना क्या बचा ऊपर में? 1। ये माइनस है ना रे? बोलो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। बट्टे कितना? 3। ये 5 प्लस प्लस लिख दो। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या बचा? 1/2 दूनी 4। अब 4 3 कैल्शियम 12 रे। 4 तिया 12, 3/12। 4 4 गुना 1 -4 प्लस 4/4 3, 3 गुना 1 मतलब 4/12 करेंगे तो 3 होगा, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो गया? -1/12। नहीं समझा? कोई दिक्कत है? अब ये माइनस जो है ना यहाँ लिखो, या जैसे कि 1/12 यहाँ लिख दो माइनस, या 1/12 लिख के यहाँ लिख दो माइनस, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट हिसाब है कौन सा?
9 नंबर, वही मिलान चिन्ह है। और फटाफट 9 नंबर को भी कर लेते हैं, उसके बाद ये अध्याय जो है पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो बच्चों अभी हमने प्रश्नावली 1.1 का जो है प्रश्न संख्या 6, 7, 8 को अच्छे से समझ लिया है। तो अब जो है हम 9 नंबर को समझ रहे हैं। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलम ओ को कॉलम बी से बी के उचित नियम से मिलाइए। मतलब कॉलम ओ में दिया गया है एक तरफ उदाहरण सब लिखा हुआ है और कॉलम बी में एक तरफ लिखा हुआ है नियम सब। तो इसका जो है उदाहरण किस नियम से मैच खा रहा है उसको उससे मिलाना है। ठीक है। और बच्चों इससे पहले जो है हमने आपको संख्याओं के गुणधर्म के बारे में वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन क्लास के लिए पार्ट 2 का जो वीडियो है उनको एक बार जरूर देख ले, क्योंकि उस वीडियो में हमने सभी नियम के बारे में बात किया। यहाँ जितने भी नियम देख रहे हैं ना, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड नियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। अगर उस वीडियो को देख लेंगे ना तो यहाँ का जो ये मिलान चिन्ह है ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको बता देते हैं, लेकिन एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कि यहाँ क्या लिखा है, -1/2 और +3/4 -3/4 प्लस -1/2। तो क्या किया कि -1/2 को उधर लिख दिया है और 3/4 को इधर लिख दिया। देखिए 3/4 को इधर लिख दिया और -1/2 को उधर लिख दिया। तो इस तरह के चीज़ को कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो यहाँ जोड़ है ना बच्चों, तो जोड़ को क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। यानी जैसे कि 2 जोड़ 3, ठीक है, कितना हुआ 5। अगर 3 को इधर लिख देंगे, 2 को उधर लिख देंगे तो भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो ऐसा जो करते हैं ना इसको कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। अगर जोड़ है तो लिखेंगे क्रम विनिमय नियम का क्या, योग का क्रम विनिमय नियम। तो बच्चों आई का जो है क्या होगा, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक में है योग का क्रम विनिमय नियम। कितना नंबर में है, जे नंबर में। तो आई का आंसर हो गया बच्चों, क्या हो गया, जे हो गया। आई नंबर का आंसर जे हो गया, योग का क्रम विनिमय नियम हो गया। फिर दूसरा नंबर में क्या है कि 5/6 गुना 4/7 है ना, तो बराबर लिखा है 4/7 गुना 5/6, यानी 4/7 को इधर लिख दिया है, 5/6 को उधर लिख दिया है। यानी देखिए आप, अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे कि 4 गुना 2 कितना होता है बच्चा, 8 होता है। या 2 को इधर लिख देंगे और 4 को इधर लिख देंगे तो भी आंसर कितना होगा, तो 8 ही होगा। तो 4 गुना 2 8 हुआ, या 2 को इधर लिख दिया 4 को इधर लिख दिया तो भी आंसर कितना हुआ, 8 हुआ। तो इस तरह की चीज़ को कहते हैं, या क्रम में चेंज किया ना, इसको भी क्रम विनिमय नियम कहते हैं। लेकिन किसका, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो गुणा का क्रम विनिमय नियम कौन सा है, ऑप्शन आई। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, आई नंबर हो जाएगा दूसरा का आंसर, यानी दूसरा में हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम और फर्स्ट में हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, यानी जे नंबर। कोई दिक्कत है, चलिए 1 और 2 अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आया होगा आपको। अगर कहीं दिक्कत, अगर आपको इस नियम में मिलाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार जाइए ना मेरे उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए जाके, गुणधर्म वाला। बिल्कुल आप खुद बोलिएगा हाँ सर क्या बता रहे हैं, अब हम खुद कर लेंगे। ठीक है, आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा तो। अब देखिए तीसरा नंबर -1/2 प्लस 2/5 है, हाँ, प्लस कितना 3/10 है। तो क्या किए हैं कि -1/2 को बाहर कर दिए हैं और ये जो बाहर वाला है उन दोनों को क्या कर लिए हैं, अंदर में ले लिए हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि 2 जोड़ 3 जोड़ 5 ले लिए हैं, ब्रैकेट लगा दिए हैं, ऐसा लिए हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग इसको कि जैसे कि 2 है और 3 में 2 और 3 में ब्रैकेट लगा के देते हैं और 5 को बाहर कर देते हैं। ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, यानी अगर ये जो है अंदर में है इसे हम बाहर लिख सकते हैं और इन दोनों को अंदर कर देंगे ना, तो इस तरह के नियम को क्या कहते हैं बच्चों, इस तरह के कहते हैं नियम को कहते हैं योग का साहचर्य नियम। यानी ये साहचर्य नियम तो हुआ, ठीक है, लेकिन योग है ना तो इसको कहेंगे योग का साहचर्य नियम, यानी एच नंबर, एच में है ना। तो 3 का क्या हो गया बच्चा, तो 3 का हो गया एच नंबर, यानी योग का मतलब योग का क्रम विनिमय नियम हो गया, योग का मतलब योग का क्रम विनिमय नियम हो गया, गुणा का क्रम विनिमय नियम हो गया, और क्या हो गया, ये कौन सा नियम था, तो ये था योग का साहचर्य नियम। तो तीनों हो गया बच्चा। ठीक है, अब चौथा नंबर में आते हैं। चौथा में क्या कर रहा है कि 1/4 प्लस 1/8। 1/4 बच्चा क्या है पहले बताइए तो, 1/4 यानी p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। 1/8 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय को जोड़े हैं, बराबर क्या लिखा है 5/8, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़े हैं, वो भी परिमेय संख्या आ गया है। तो इस तरह के नियम को क्या कहते थे, याद कीजिए, संवृत नियम या संवृत नियम में हम क्या बताए थे, अगर पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ेंगे तो अगर पूर्णांक आ रहा है तो संवृत या संवृत नियम का वो पालन कर रहा है, या पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे
तो अगर वो भी पूर्ण संख्या आ रहा है तो वो भी उसका पालन कर रहा है। या ये भी बताए थे कि परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे, परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे और वो भी परिमेय संख्या आ रहा है तो वो भी संवृत या संवृत नियम का पालन करेगा। तो ये जो है ना बच्चा चौथा नंबर संवृत नियम का पालन कर रहा है, तो इसको क्या होगा, इसका F हो जाएगा, चौथा नंबर का हो जाएगा F नंबर का। मतलब समझ में आया? तो चौथों को जो है हम लोग F से मिलाएंगे। ठीक है, पांचवा क्या है, 5 गुना 1/2 और गुना 3/4। अब क्या कर रहे हैं कि 5 को बाहर कर रहे हैं और 1/2 और 3/4 जो बाहर देख रहे हैं ना, तो 3/4 को 1/2 के साथ में ब्रैकेट के अंदर ले लिए हैं। मतलब ये आपका रिलेशन रखता है किसके तरह, इसके तरह, 3 नंबर की तरह। लेकिन 3 नंबर में क्या है कि योग था और यहाँ क्या है, गुना है। तो यहाँ योग का साहचर्य नियम हुआ था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम। गुना का साहचर्य नियम है क्या ऑप्शन में, यहाँ से वहाँ तक में देखिए तो हाँ है, तो सी नंबर में गुना का साहचर्य नियम, यानी पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन, मतलब सी नंबर से, पांचवा को सी नंबर से मिलाया जाएगा, यानी गुना का साहचर्य नियम से। ठीक है, छठा में क्या है कि -5/4 + 0। मतलब कोई संख्या में अगर 0 को प्लस करते हैं, अगर वही संख्या प्राप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं बच्चों योज तत्समक। क्या कहते हैं, योज तत्समक। अगर किसी संख्या में 0 से 0 को जोड़ा जाता है, अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, योज तत्समक कहते हैं। यानी छठा का हो गया बच्चा ए नंबर, छठा का क्या हो गया, ए नंबर। और देखिए सातवां का क्या है कि -8/3 गुना 1। अगर कोई संख्या में 1 से गुना करते हैं, वही संख्या प्राप्त हो जाए तो इसको कहते हैं बच्चों गुणात्मक तत्समक। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ये सभी बात हमने आपको मतलब पार्ट 2 के वीडियो में, यानी 8 क्लास के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में सब ठो नियम बताए हैं बढ़िया से। तो -8/3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो उसे कहते हैं, मतलब वही संख्या, तो -8/3 गुना 1 करेंगे तो -8/3 ही प्राप्त हो गया। तो एक से कोई संख्या से गुना करते हैं, वही संख्या अगर प्राप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ये तो गुणात्मक तत्समक, यानी इसका हो गया, क्या हो जाएगा बच्चा, इसका बी हो जाएगा। अब आठवां क्या है कि 5/2 गुना 1/3 + 2/5 बराबर, देखिए 5/2 गुना 1/3, देखिए क्या किया है कि 5/2 को इससे गुना कर दिया, तो 5/2 इसको इससे गुना कर दिया। वितरण नियम में क्या होता है कि इनको इनसे गुना करना है, फिर इनको इनसे गुना करेंगे, तो 5/2 लिख दिया गुना 1/3। ठीक है, जोड़ है, जोड़ लिख दिए, फिर 5/2 लिख दिए गुना कितना, गुना लिख दिए 2/5। मतलब ये 5/2 से इनको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, तो इनको गुना करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लिए, फिर इनको इनसे गुना करेंगे तो इनको भी ब्रैकेट में ले लिए। इस तरह के नियम को कहते हैं बच्चा वितरण नियम। क्या कहते हैं, वितरण नियम। यानी आपका जो है ई नंबर हो जाएगा, आठवां का ई हो गया, इसको क्या कहेंगे, वितरण नियम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब देखिए बच्चों, अब बच गया आपका अब 2 गो बच गया, एगो 9वां नंबर, एगो 10वां नंबर। 9वां नंबर में क्या है बच्चा, 5/3 गुना 3/5 बराबर कितना, 1। देखिए 3 3 खत्म हो गया, 5 5 खत्म हो गया, खत्म हुआ ना। तो जिन दो संख्याओं का गुणनफल बच्चा कितना रे, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। यानी ऑप्शन जी हो जाएगा इसका, जी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां में क्या है, -7/4 + 7/4, ये दोनों कट के कितना हो गया, 0 हो गया। जब ऐसा होता है बच्चों तो इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। इसे क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। कोई दिक्कत है? तो 10 जो एग्जाम्पल, ये 10 उदाहरण जो दिया हुआ था, किस नियम का उदाहरण था, हम लोगों ने इन सबको अच्छे तरीके से जान लिए हैं। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और उससे पहले आप एक बार संख्याओं के गुणधर्म वाला वीडियो जरूर देख लें बच्चों, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।